सोचने वाली बात है कि नासा के अंदर कोई आर्यसमाजी लोग नहीं बैठे हुए, वहां ज्यादातर लोग क्रिश्चियन लोग हैं। आज तक कोई क्रिश्चियन वैज्ञानिक, कोई नासा के वैज्ञानिकों ने बाइबल पर रिसर्च नहीं किया, कुरान पर रिसर्च नहीं किया, जिंदाबस्ता तौरेत इंजील पर रिसर्च नहीं किया। आज दुनिया की रिसर्च करती है तो वेदों पर रिसर्च करती है, और उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है बंधुओं। और वो इसलिए जाता है, आप लोगों ने बात को सुना होगा, आज नासा जिन पर रिसर्च करता है, इन्हीं वेदों के बारे में कभी ये कहा जाता था कि वेद तो गडरियों के गीत हैं, वेद तो जंगलियों की पुस्तक है। जिन पुस्तकों को जंगलियों की पुस्तक कहा करते थे ये लोग, आज वही लोग उन्हीं पुस्तकों पर रिसर्च कर रहे हैं बंधुओं। आखिर ये चमत्कार क्या हुआ? ये चमत्कार किसने किया? ये चमत्कार किया महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से पूर्ववर्ती भी बहुत सारे विद्वान हुए, धन्यवाद, बहुत सारे विद्वान हुए। आचार्य शंकराचार्य, जिन्होंने वेद धर्म की स्थापना के लिए बहुत प्रयास किया, हम उनका सम्मान करते हैं। वेदों का भाष्य तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन वेद को स्थापित करने में उन्होंने बहुत प्रयास किया, और भी बहुत सारे भाष्यकार हुए। लेकिन आज भी दुनिया में यदि सर्वाधिक प्रामाणिक वेद भाष्य माना जाता है तो महर्षि दयानंद सरस्वती का ही माना जाता है। आज ये पाखंडी लोग चिल्लाते हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब बोल रहे थे, रामभद्राचार्य जैसे आपको शंकराचार्य चिल्लाते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो ऋषि परंपरा से हटकर के वेदों का भाष्य किया है। बंधुओं, सोचने की बात ये है, धन्यवाद आप सभी का, सोचने की बात कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य ऋषि परंपरा से हटकर के नहीं किया। ऋषि दयानंद सरस्वती ने तो ऋषियों की परंपरा का अवगमन किया है। लोग ऋषियों की परंपरा को भूल चुके थे, लोग वेदों का मनमाना अर्थ करने लग गए थे। वेद का क्या परंपरा है, वेद के अर्थ करने की क्या योग्यता होनी चाहिए, वो उसके पात्र नहीं थे। लेकिन फिर भी वेद का जब उन्होंने अर्थ करना चाहा तो अर्थ ना करके अनर्थ कर बैठे। और वास्तव में दुनिया के लोगों ने कहा था ना, वेद जंगलियों की पुस्तक है, वो ऐसे नहीं कह दिया लोगों ने। जब भाष्यकारों के वेद भाष्यों को पढ़ा तो लोगों ने कहा, ये वेद जिनको लोग ये कहते हैं ईश्वरीय वाणी है, ये भी कोई ईश्वरीय वाणी है, इसमें तो बेकार की बातें लिखी हुई है। जैसे उदाहरण के लिए सायणाचार्य बहुत प्रसिद्ध वेद भाष्यकार माने जाते हैं। सायणाचार्य वेद के अंदर इतिहास मानते हैं, और सायणाचार्य ही नहीं, जितने भी पौराणिक लोग हैं आज भी सारे के सारे पौराणिक लोग वेद में इतिहास को मानते हैं। सायणाचार्य एक मंत्र के भाष्य करते हुए लिखते हैं, अब देखो ये स्थिति क्या हो रही है पौराणिक लोगों की। सायणाचार्य कहते हैं कि 3 ऋषि थे, एक का नाम एकत, एक का नाम द्वित और एक का नाम त्रित। 3 ऋषि हैं। तीनों ऋषि जा रहे हैं, जंगल में गए तो उनको प्यास लगी, पानी कहीं नहीं मिला, पानी के लिए बड़े परेशान हैं। तो उनको एक कुआं नजर आया। कुएं पर जब पहुंचे तो एकत ऋषि कुएं के ऊपर चढ़ गए, दोनों ऋषि नीचे खड़े हुए हैं। एकत ऋषि ने बाल्टी से रस्सा से कुएं से पानी खींचा, और कुएं से पानी खींचने के बाद में उस एकत ऋषि ने दोनों ऋषियों को पानी पिलाया। दोनों ऋषियों को पानी पिलाने के बाद में जब उसने खुद अपने पीने के लिए दोबारा से बाल्टी से कुएं से पानी खींचने का जब प्रयास किया तो उन दोनों ऋषियों ने एकत ऋषि में धक्का मार दिया और एकत ऋषि को कुएं में गिरा दिया। वह एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, तो उन दोनों ऋषियों ने रथ के पहियों को उठा करके कुएं के मुंह को ढक दिया, जिससे एकत ऋषि कुएं से बाहर न निकल जाए। अब एकत ऋषि कुएं में पड़ा हुआ भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। जब ऐसे ऐसे वेदों के अर्थ किए, अनर्गल अर्थ, मूर्खतापूर्ण अर्थ, बेपैर की बातें, बिन बुद्धि की बातें, उलझुलूल जब वेदों का अर्थ किया, तब विदेशी लोगों ने कहा कि वेद तो गडरियों के गीत हैं, वेद तो जंगलियों की पुस्तक है। बंधुओं, जिन जंगलियों की लोग जिन वेदों की ऋचाओं को जंगलियों की पुस्तक कहा करते थे, जंगलियों की रचना कहा करते थे, उन्हीं वेदों के अंदर से जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने उद्घोष किया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, जिसको लोग जंगलियों की पुस्तक कहते थे, ऋषि दयानंद कहते थे वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेदों के अंदर साइंस के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान हैं। जब ऋषि दयानंद सरस्वती ने वेदों का अर्थ किया तो इस सारी पौराणिक पोप मंडली में खलबली मच गई। अरे दयानंद, तुम ऋषि परंपरा से हट करके वेदों का अर्थ कर रहे हो। वेदों के अंदर तो पूजा पाठ की बातें हैं, वेदों के अंदर तो कर्म कांड की बातें हैं, तुम वेदों में विज्ञान की बात कहां से लेकर के आ गए। और याद रखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती के समय में कोई एरोप्लेन नहीं उड़ा करते थे।
ऋषि दयानंद के समय में कोई इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों का भाष्य करते हैं तो ऋषि अपने वेद के भाष्य के अंदर विमान विद्या का वर्णन करते हैं, बिजली विद्या का वर्णन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात महर्षि दयानंद सरस्वती करते हैं, पेट्रोलियम आदि पदार्थ की चर्चा महर्षि दयानंद अपने वेदों के भाष्य में करते हैं। तो लोगों ने कहा कि दयानंद ये क्या अर्थ कर रहे हो, एरोप्लेन क्या होता है, ये वायुयान क्या होता है, वेदों में का वायुयान विद्या है? ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हाँ, वेदों में सब कुछ है, वेदों में सारे के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान हैं, लेकिन ये पौराणिक मंडली इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। इन्होंने ऋषि दयानंद जी महाराज के पीछे अभियान चलाया कि दयानंद तो मनमाना अर्थ कर रहे हैं, दयानंद मनमाना अर्थ कर रहे हैं, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती न रोके न झुके, अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहे और वेदों का वो भाष्य किया महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि आज भी जो हमारे पौराणिक भाई बंधु भले चाहे महर्षि दयानंद और आर्य समाज को पानी पी पी करके गालियां देते हो, लेकिन बंधुओं जब इनकी गर्दन कहीं फंसती है तो इनको दयानंद ही याद आता है, आर्य समाज याद आता है, दयानंद का वेद भाष्य याद आता है। मैं आपको इतिहास की बात बता रहा हूं, दिल्ली के रामलीला मैदान की बात है। एक पंडित जी महाराज कथा कर रहे थे, पंडित जी कथा कर रहे थे, 7 दिन की कथा थी। उस कथा के अंदर एक पादरी साहब आ गए। पादरी साहब के थैले में वेद की पोथी, वेद की पुस्तक पड़ी थी, यजुर्वेद। पादरी ने आकर के पंडित जी से कहा, पंडित जी आप लोग सनातनीय वेदों को मानते हैं, हम तो वेद को नहीं मानते, हम तो बाइबल को मानते हैं। पंडित जी कहते हैं हम वेदों को मानते हैं। बोले वेदों में क्या है आप बताएंगे? पंडित जी ने कहा वेदों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद में सारी विद्या भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि पंडित जी आप सही बोल रहे हो? बोले हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। अब पंडित जी ने वेद कभी पढ़े नहीं थे, केवल वेदों का नाम तो सभी सुना है, आप लोगों ने भी नहीं, आप लोगों ने भी सुना है, लेकिन पढ़े तो नहीं है। वही स्थिति पंडित जी की थी। पंडित जी ने कहा वेद तो ईश्वरीय वाणी है, वेद में तो अच्छी अच्छी बातें भरी पड़ी हैं। तो उस पादरी ने अपने थैला से यजुर्वेद निकाला और कहा पंडित जी देखो ये तुम्हारा ही वेद है ना? बोले हाँ हाँ हमारा वेद है। कहना क्या चाहते हो? बोले एक बार अपने हाथ में लेकर के देख लो, उलट पलट करके देख लो, ये वेद हमारे छापे तो नहीं है, आप लोगों के छपे हुए हैं ना। पंडित जी ने यजुर्वेद का भाष्य अपने हाथ में लिया और उसको जब पंडित जी ने उलट पलट करके देखा, पंडित जी कहा भैया हमारा ही है, तू कहना क्या चाहता अपनी बात कहे। तो उस विदेशी विधर्मी व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी आप जिस वेद का प्रचार करते हैं, जिस वेद को अपना धर्म का मूल मानते हैं, मैं केवल आपसे इतनी गुजारिश करता हूं कि यजुर्वेद के 23वें अध्याय का एक मंत्र है, जो मंत्र आप लोगों ने गणेश की स्तुति में सुना होगा। जब गणेश पूजा होती है तो हमारे पौराणिक भाई बंधु उस मंत्र को बहुत बोलते हैं। मंत्र है गणानाम ता गणपतिगं हवामहे, प्रियाणाम ता प्रीतिपतिगं हवामहे, निधीनाम ता निधिपतिगं हवामहे, वसो ममा अहम जाने गर्ध। यजुर्वेद के 23वें अध्याय का मंत्र है। वो विदेशी विधर्मी कहता है कि पंडित जी मैं आपसे केवल इतनी गुजारिश करता हूं कि आप इस वेद के मंत्र को पढ़ करके और इसका अर्थ सभा में सुना दीजिए। जिन वेदों को आप कहते हैं ना वेदों में अच्छी बातें, तो आपकी अभी पोल पट्टी खुल जाएगी 2 मिनट में, सुना दो यदि आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो। अब पंडित जी को पता नहीं था। पंडित जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ मुझे वेद दीजिए। पंडित जी ने जब वेद अपने हाथ में लिया, पंडित जी ने पहले वेद की ऋचा का वाचन किया, उसके बाद में जैसे ही पंडित जी ने इस मंत्र का अर्थ पढ़ना प्रारंभ किया, पंडित जी की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई, बोलती पंडित जी की बंद हो गई और जितनी पब्लिक सभा में बैठी हुई थी सारी पब्लिक के शर्म से गर्दन नीचे झुक गई। लोगों ने अपने में उंगलियां डाल दी, अरे पंडित का दिमाग खराब हो गया है, ये पंडित क्या बोल रहा है। पंडित जी पूरा अर्थ नहीं पढ़ पाए। और बंधुओं उस मंत्र का अर्थ आप भी नहीं पढ़ सकते हो। पति पत्नी एकांत में बैठ करके उस मंत्र के अर्थ का वाचन नहीं कर सकते। मैं चैलेंज के साथ में इस बात को बोलता हूं। इतना अश्लील, इतना गंदा, इतना भद्दा अर्थ है। और केवल एक सायण का नहीं है, जितने पौराणिक भाष्यकार हुए सबने उसका मटियामेट कर दिया है, सबने सत्यानाश कर दिया है। अब उस विधर्मी के हाथ वो मंत्र लग गया। बोले पंडित जी ये तुम्हारे वेद हैं, पढ़ो, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो। अब पंडित जी की बोलती बंद हो गई और उसने शर्त लगा दी थी, पंडित जी शर्त ये रहेगी अगर तुमने इस मंत्र के अर्थ को पढ़ दिया तो मैं आज ही अपने धर्म को छोड़ करके, ईसाईयत को छोड़ करके सनातनी बन जाऊंगा, और यदि तुम इस मंत्र के अर्थ को नहीं पढ़ पाए तो तुमको पड़ेगा और तुमको ईसाईयत स्वीकार करनी पड़ेगी। पंडित जी अपनी प्रतिज्ञा के अंदर फंस गए। इतिहास की बात बता रहा हूं, कोई कपोल कल्पित बात आपको नहीं बता रहा हूं। पंडित जी अपनी प्रतिज्ञा के अंदर फंसे हुए थे। पंडित जी मंत्र का अर्थ नहीं पढ़ पा रहे थे। पंडित जी का चेहरा एकदम
उतर आया। पंडित जी बड़े परेशान होने लगे, अब क्या होगा, अब तो मुझे अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। अरे वेदों की निंदा हो रही है, हमारे सनातन धर्म पर विदेशी उंगली उठा रहा है, मैं कैसे अपनी। कथा समाप्त हुई। उस व्यक्ति ने कहा, पंडित जी लगभग 4 दिन अभी आपके पास में और हैं, मैं प्रतिदिन आपकी कथा में आऊंगा और आपसे यही गुजारिश करूंगा कि यदि तुम में दम है तो आने वाले 4 दिन के अंदर कभी भी तुमको चैलेंज है, इस मंत्र का अर्थ मुझे पढ़ करके सुना देना। पंडित जी ने बहुत सारे वेदों के भाष्य मंगाए। पंडित जी जिस वेद भाष्य को पढ़ करके देखे, वही गंदा वही भद्दा अर्थ किया हुआ है। अब पंडित जी की तो स्थिति बहुत खराब हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है, कथा का समापन होने वाला है। पंडित जी का दिन रात की नींद गायब हो गई, दिन का चैन गायब हो गया। अब पंडित जी की तो स्थिति खराब हो गई। पंडित जी को रात में नींद नहीं आ रही है, एक दिन बचा हुआ है। पंडित जी बोले, कल तो मेरा धर्म परिवर्तन होगा, और मेरा धर्म परिवर्तन हुआ तो सनातन धर्म की नाक कट जाएगी, बेइज्जती होगी सनातन धर्म की। हे भगवान, अब कैसे मेरे धर्म की रक्षा होगी। पंडित जी चारपाई पर सोने के लिए तो लेट गए, लेकिन पंडित जी को नींद नहीं आ रही है। करवट पर करवट पंडित जी बदलते चले जा रहे थे। अचानक भगवान की कृपा हुई और पंडित जी के दिमाग में एक बात आई। पंडित जी के दिमाग में एक बात आ गई। पंडित जी कहने लगे, अरे अरे वेदों का भाष्य तो दयानंद ने भी किया है। मैंने औरों का भाष्य तो देख लिया, लेकिन दयानंद का भाष्य मैंने नहीं देखा। पंडित जी दौड़ करके गए। आरसबाग सीताराम बाजार दिल्ली का दरवाजा खटखटाया। अंधेरा हो गया था, रात्रि हो गई थी, दरवाजा बंद था। सेवक ने दरवाजा खोला। पंडित जी ने कहा, भैया मैं यजुर्वेद का भाष्य दयानंद का एक बार देखना चाहता हूँ। तत्काल सेवक ने लाइब्रेरी से यजुर्वेद का भाष्य दिया महर्षि दयानंद का। पंडित जी ने कहा कि भैया निकालो 23वां अध्याय। 23वां अध्याय निकाला और जब स्वामी दयानंद सरस्वती का अर्थ पढ़ा, ओहो, जिस पंडित जी का चेहरा उतर गया था, भूख प्यास सब गायब हो चुकी थी। पंडित जी के चेहरे पर एकदम मुस्कान आ गई, प्रसन्नता छा गई। और पंडित जी कहने लगे, भाई मेरे मित्र, ये पुस्तक मुझे कल के लिए चाहिए। वो कहने लेके जाओ। पंडित जी आराम से पुस्तक लेके आए, अपने सिराने पर पुस्तक धर करके चैन की नींद ली रात भर पंडित जी ने। और दूसरे दिन जब कथा का प्रारंभ हुआ, तो जब कथा चली तो थोड़ी देर बाद वो आ गया फादर पादरी। कहने लगा, पंडित जी क्या बात है, आज तो अंतिम दिन है, बोलो धर्म परिवर्तन करोगे या वेद का मंत्र का अर्थ पढ़ करके सुनाओगे। पंडित जी कहने लगे, बैठो बैठो, मैं अभी पढ़ करके सुनाता हूँ। वो फादर कहता है, तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया जो उस मंत्र का तुम अर्थ पढ़ करके सुना दो। बंधुओं वो कहते, अरे तू बैठ तो जा, अभी सुनाता हूँ। पंडित जी ने वेद का पोथी खोली, ऋषि दयानंद का भाष्य लिया और वेद मंत्र का वाचन किया। और स्वामी दयानंद के भाष्य को जैसे ही पंडित जी ने पढ़ना शुरू किया, सारे श्रोताओं ने तालियां बजानी शुरू कर दी। और जो फादर था वो बीच में खड़ा हो जाता है, कहता, पंडित जी रुक जाइए। पंडित जी बोले, क्यों रुक जाऊं? अरे तू कहता था मंत्र का अर्थ पढ़ के सुना दो, पढ़ के सुना दो, अब जब मैं सुना रहा हूं तो तू मुझे रोकता है। बोले, हाँ रुक जाइए, ये बताइए ये अर्थ किसका है, ये अर्थ किसने किया है? बोले, ये अर्थ तो दयानंद सरस्वती का है। बोले, बिल्कुल गलत, तुम दयानंद सरस्वती का अर्थ नहीं पढ़ सकते। बोले, क्यों नहीं पढ़ सकते? बोले, दयानंद को तुम मानते नहीं हो, दयानंद को तुम गाली देते हो, आर्य समाज को गाली देते हो। अब तुम्हारी गर्दन फंसी है तो तुमको दयानंद याद आया है। दयानंद का भाष्य मान्य नहीं होगा, अपनी परंपरा के लोगों का भाष्य लेकर के आइए। बंधुओं, पंडित जी कहने लगे, अरे फादर सुन, अरे दयानंद था तो हमारा ही पूर्वज। अरे दयानंद कोई ईसाई नहीं था, दयानंद कोई मुसलमान नहीं था, दयानंद हमारा पूर्वज था। जहां प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी हम किसी का भी प्रमाण लेकर के आ सकते हैं। सनातन धर्म की डूबती नैया बच गई। महर्षि दयानंद सरस्वती के इतने उपकार हैं। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं इस बात को, स्वामी दयानंद से पहले ये हिंदू फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया, फुसफुसिया का मतलब जानते हो? फुसफुसिया का मतलब बिल्कुल निर्बल, असहाय, जो कभी खड़ा नहीं हो सकता। देशी विधर्मी हमारे धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, इतिहास को लेकर के जब हम पर प्रश्न का प्रहार किया करते थे तो हमारे पास उन विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब नहीं हुआ करता था। हमारी गर्दन शर्म से नीचे झुक जाया करती थी और विधर्मियों की गर्दन सीना गर्व से चौड़ जाया करता था। हम उनके सामने ही करके दांत फाड़ करके चुप हो जाया करते थे, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के आने के बाद में बंधुओं इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आज न केवल हम विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं बल्कि आक्रामक होकर के बोलते हैं, नकारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेद अकदस आजमाए जिसका जी चाहे। आज मुल्ला मौलवी पादरियों में खलबली मची हुई है कि काफिरों में जमात है आर्य समाज जिसका नाम है। और जब तक ये जमात हिंदुस्तान में काम करेगी तब तक हम हिंदुस्तान को गजबा हिंद नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम हिंदुओं पर प्रहार करते हैं ये आर्य समाज के स्कॉलर आकर के हमारे प्रहारों को अपने सीने पर झेल जाते हैं।
हमारे पास में इनके प्रश्नों का जवाब नहीं है। सोशल मीडिया पर आर्य समाज के स्कॉलरों का जबरदस्त एकदम बोलबाला मचा हुआ है। उनके एक एक वीडियो लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। उनके यूट्यूब चैनल के लाखों लाखों सब्सक्राइबर हैं। हमारे मोहम्मद को लेकर के, कुरान को लेकर के, हदीस को लेकर के जब आर्य समाज के स्कॉलर कुछ बोलते हैं तो हमारे पास उनके प्रश्नों का जवाब नहीं है। अगर गजवाए हिंद करना है तो पहले आर्य समाज का जवाब ढूंढना पड़ेगा, तब भारत में गजवाए हिंद कर सकते हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का चमत्कार है बंधुओं। कितना बड़ा परिवर्तन इस देश में हुआ, कितना बड़ा परिवर्तन सनातन परंपरा के अंदर हुआ। केवल हमारे समाज के प्रचारक ही नहीं बोलते, बल्कि जितने भी सनातन धर्म की रक्षा में लोग लगे हुए हैं, उनसे जब बातचीत होती है तो कहते हैं कि हम अपना प्रेरणा स्रोत अपना धर्मगुरु महर्षि दयानंद सरस्वती को मानते हैं। आप जानते हैं, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई में स्वामी नरसिंहानंद जी आप लोगों के कार्यक्रमों में आते रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप पर 500 करोड़ का सर कलम का इनाम रखा हुआ है। 500 करोड़ का सर कलम का इनाम है। ये दुनिया भर के 58 देशों के जिहादी आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपको भय नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता? कितनी बार आतंकवादी आपको मारने के लिए आ चुके हैं। ये प्रेरणा, धर्म युद्ध की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? वो कहते हैं स्वामी जी, स्वामी दयानंद केवल आपके गुरु नहीं है, स्वामी दयानंद मेरे भी गुरु हैं। मुझे इस धर्म की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा सत्याग्रह प्रकाश के 14वें समुल्लास से मिली है। और मैंने तो स्वामी दयानंद का 14वां समुल्लास पढ़ करके उस पर बोलना शुरू कर दिया है। दुनिया भर के जिहादियों में खलबली मच गई है। अभी तो सत्याग्रह प्रकाश के 13 समुल्लास पड़े हुए हैं जिन पर बोलने की और काम करने की आज आवश्यकता है। श्री सुरेश चौहान के जो सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक हैं, एक कार्यक्रम में मेरी उनसे बातचीत हुई तो वो अपने कार्यक्रम में बोल रहे थे कि हम हिंदू लोगों के पास में आज अपने धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या करने की कोई पुस्तक है जिसमें समग्र सनातन धर्म की जानकारी है, तो वो पुस्तक का नाम है सत्याग्रह प्रकाश। मैंने हजारों सत्याग्रह प्रकाश बांट दिए और अभी दिल्ली पुस्तक मेले से हजारों सत्याग्रह प्रकाश में फिर लेकर के आया हूँ। सनातन धर्म की रक्षा सत्याग्रह प्रकाश के द्वारा हो सकती है, महर्षि दयानंद के चिंतन के द्वारा हो सकती है। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था, जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य किया तो पौराणिक पाखंडियों के पेट में खलबली मच गई। अरे दयानंद, तुम क्या कर रहे हो? तुम अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, चिल्लाने लगे। लेकिन मेरे ऋषि तो ऋषि थे। कल हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे, जिन मंत्रों का अर्थ इतना गंदा गंदा इन लोगों ने किया है, उन्हीं मंत्रों का अर्थ ऋषि दयानंद का कितना आध्यात्मिक, कितना वैज्ञानिक अर्थ है। एकदम प्रसन्नता आ जाती है दिल के अंदर। वाह ऋषि, कमाल है, तुम ऐसा अर्थ कहां से लेकर के आ गए? और उसका सीधा सा परिणाम है कि स्वामी दयानंद केवल संस्कृत के निघंटु के विद्वान ही नहीं थे, व्याकरण के विद्वान नहीं थे, वो एक पहुंचे हुए योगी थे। वो योगी अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। जब जब कोई ऐसी स्थिति आती थी, उनका कनेक्शन अपने परमपिता परमात्मा से जुड़ता था और साक्षात ईश्वर के द्वारा उनको अर्थ बताया जाता था। तो दयानंद जो लिख करके चले गए, वो पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर। दुनिया में कोई पाखंडी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। लोगों ने कहा, स्वामी जी आप कहते हैं कि वेदों में विज्ञान है, तो जरा वायुयान बना करके दिखा दो ना। ऋषि दयानंद कहते हैं वेदों के द्वारा वायुयान बना सकते हैं हम, लेकिन वायुयान बनाने से पहले देश के युवाओं का चरित्र बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं देश के युवाओं का चरित्र बनाना चाहता हूं, और जब मेरे देश का युवा खड़ा हो जाएगा तो इन्हीं वेदों के आधार पर कोई वायुयान भी बना करके दिखा देगा। और दुनिया इस बात की साक्षी है। ये तथ्य आप लोगों से छिपाया गया है, लेकिन मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूं, दुनिया इस बात की साक्षी है। ऐतिहासिक बात मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों को तो ये पढ़ाया गया कि दुनिया में सबसे पहला विमान किसने बनाया, तो आप लोगों को बताते हैं कि राइट ब्रदर्स ने बनाया। राइट ब्रदर्स ने कब बनाया? 1903 में बनाया। लेकिन राइट ब्रदर्स से ठीक 8 साल पहले, यानी 1895 में महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य, जिनका नाम था शिवकर बापूजी तलपदे, वो उन्होंने ऋषि दयानंद की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, महर्षि भारद्वाज के बृहद विमान शास्त्र को पढ़ा, और उसके आधार पर शिवकर बापूजी तलपदे ने 1895 में विमान बना दिया था। और बंबई की चौपाटी पर उसका सफल परीक्षण हुआ था। उस समय के बंबई हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे महादेव गोविंद रानाडे, और बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ जैसी अनेक गणमान्य हस्तियां वहां पर विद्यमान थी। और अनेक लोगों की उपस्थिति में शिवकर बापूजी तलपदे ने विमान उड़ा दिया था, और उसका परीक्षण दुनिया ने देखा था। लेकिन विदेशी विधर्मी इस बात को नहीं चाहते थे कि किसी भी विज्ञान की परंपरा का आश्रय किसी भारतीय वैज्ञानिक ऋषि को प्राप्त हो। उन्होंने षड्यंत्र हमारे साथ में किया, लेकिन बात को दबा दिया गया। मैं इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहता।
आप जानना चाहते हो तो गूगल पर सर्च कीजिएगा कि भारत का वो वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले विमान बनाया, शिवकर बापूजी तलपदे का नाम आपके बीच में आ जाएगा बंधु। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद ने जब वेदों का भाष्य किया, बड़ा वैज्ञानिक स्वामी दयानंद ने भाष्य किया, लेकिन हमारे पौराणिक पाखंडी लोग तिलमिलाने लगे, बड़बड़ाने लगे, लेकिन ऋषि ना रुके ना झुके, ऋषि ने अर्थ कर दिया, ऐसा अर्थ किया कि दुनिया में कोई वेदों का ऐसा अर्थ कर नहीं पाया। और मैं आपको मुख्य बात बताना चाहता हूं, आज से लगभग 3 साल पहले भारत ने चंद्रयान भेजा, और जब हो गया तो पूरे दुनिया में खुशी का माहौल बना। जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, जो काम कोई देश नहीं कर पाया, वो कितने कर दिया। हमारे इसरो के जो चीफ हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है श्री एस सोमनाथ। जब श्री एस सोमनाथ ने डॉक्टर साहब मुझे याद दिला रहे थे कि जो हमने अंतरिक्ष यान भेजा था, कल उसकी वर्षगांठ थी, वो 23 तारीख को पहुंचा था बंधुओं, आज 24 तारीख है। तो ये कितनी बड़ी भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जिस व्यक्ति ने चंद्रयान भेजा, जो उसका अध्यक्ष है, इसरो का चीफ है, अंतरिक्ष विज्ञान का जो सबसे बड़ा आचार्य है, वैज्ञानिक है, इस चंद्रयान भेजने के बाद उसने स्टेटमेंट दिया, दुनिया की आंखें फटी रह गई। इस बात को यदि मेरे जैसा सन्यासी बोले तो लोग कहते हैं इनके तो अपने वेदों की बढ़ाई करने का ही काम है, और काम क्या है इनके पास में। इस बात को कोई चोटी रखने वाला पंडित बोले तो लोग इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं। जब श्री एस सोमनाथ ने कहा कि काश हम लोगों ने वेदों को पढ़ा होता, तो आज नहीं, हम दशकों पहले अंतरिक्ष यान भेज चुके होते। और वो कहते हैं ये सारी की सारी विद्याएं वेदों में विद्यमान है। अंग्रेज लोगों ने, विदेशी लोगों ने तो हमारे सारे सिद्धांत वेदों से चुराए हैं और अपना ठप्पा ठोक करके दुनिया में अपने नाम से प्रचारित कर दिए। अलजब्रा से लेकर के यूनिवर्स तक के सारे सिद्धांत विदेशी लोगों ने वेदों से लिए हैं बंधुओं। ये बात मेरी नहीं है, ये बात आज का सबसे बड़ा वैज्ञानिक इस बात को कहता है, श्री एस सोमनाथ। जब एस सोमनाथ ने ये बात कही थी, मुझे ऋषि दयानंद का वेद वचन याद आ गया, मुझे ऋषि दयानंद की वो छवि याद आई, और मैंने कहा धन्य हो ऋषि तुमको। आज एस सोमनाथ लगभग 150 साल बाद में इस बात को कह रहे हैं, तुमने आज से 150 साल पहले ये बात कह दी थी कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और आज वैज्ञानिक इस बात को कह। आज ये पाखंडी राम भद्राचार्य या शंकराचार्य या अभिमित्र शरणानंद जैसे कितने पाखंडी लोग चिल्लाते रहे ऋषि दयानंद के बारे में, लेकिन ऋषि का बाल बांका नहीं कर सकते। ऋषि दयानंद जो काम करके गए वेदों के लिए बंधुओं, दुनिया में उस काम को कोई कर नहीं सकता है। ये ऋषि की सबसे बड़ी देन है हम लोगों के लिए और पूरे सनातन जगत के लिए। वेद केवल आर्य समाजियों के ही नहीं है, वेद तो हर हिंदू का है, हमारा धर्म ग्रंथ है वेद। और यदि आज वेद की जय जयकार कहीं हो रही है तो उसका सीधा श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती को और आर्य समाज को जाता है। जैसे भगवान राम हमारे बीच में हुए, भगवान राम की अपनी एक पहचान है। भगवान राम को धनुष वाला कहा जाता है, योगेश्वर कृष्ण को सुदर्शन चक्र वाला कहा जाता है, भगवान परशुराम को फरसा वाला कहा जाता है। उसी प्रकार से दयानंद को वेदों वाला कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के वेदों का उद्धार कर दिया। जिन वेदों को लोग गडरियों के गीत कहते थे, आज उन्हीं वेदों की ऋचाओं पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं।